कर सकते हैं। हाँ। अच्छा, एक थोड़ा सा इंडिया में क्या दिक्कत आती है जी। कि वैसे तो एशियंस के साथ ही है, हाँ लेकिन हाँ। स्पेशली इंडिया में हमारा जो स्ट्रक्चर है वो उतना बड़ा नहीं है। और फ्रेम, हाँ। जो, हाँ, जो जैसे वेट में तो अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, लेकिन जी। जो ओपन चैंपियनशिप्स है जैसे ओलंपिया वगैरह हुई या कोई और हाँ हाँ ऐसी हाँ। प्रोफेशनल चैंपियन, तो उनके लिए जो जितना बड़ा फ्रेम चाहिए वो इंडिया में दिक्कत है अभी। जेनेटिकली थोड़ा सा वहां पे मार खा जाते हैं। हाँ, अभी वीरेंद्र घुम्मन से मेरी एक 10 दिन के करीब पहले बात हुई, तो जी। वो भी ये कह रहा था, कहता पाजी दिक्कत ये है कि यहाँ पे इंडिया में हमारे साथ सबसे बड़ी जेनेटिक्स की कमी है। हाँ हाँ। जितना बड़ा फूड होना चाहिए वो उस तरह से नहीं है। आप जी। यूरोपियंस को या अमेरिकन को देखते हैं तो वो हाँ हाँ। हाइट के साथ साथ अगर 5 10 या 6 फीट हाइट है तो उनका फ्रेम भी बड़ा जी। हो जाता है, फ्रेम बड़ा वो हो जाता हमारा है। नहीं हो। हम्म। अच्छा, जब छोटा वो फिर हो जाता है कॉम्पैक्ट तो, लगता है ज्यादा। हाँ, उसमें दिक्कत ये है कि मतलब आप मसल मास भी वो करोगे तो कितना गेन कर सकता है इंसान, एक वो लेवल तक खुलने जाके के फिर लिए। वो हो जाए। जी अच्छा, जी। एक और मैं थोड़ा सा इंडिया में मैं मतलब एक वो आपने भी नोटिस करा होगा जी। कि वो जितनी विड्थ आनी चाहिए, लैट्स जिस तरह से खुलने चाहिए उस तरह से हाँ बहुत कम है, बहुत कम है लड़के जो लैट्स खुलते हैं। वो शोल्डर हैवी हो हाँ जाएंगे, लेग्स हो जाती हैं, आर्म्स भी बड़े हो जाते हाँ हैं, हाँ। लेकिन वो जिस तरह से ऐसे स्प्रेड होना चाहिए। पोज बनने के हाँ बाद क्या है, देखो, बॉडी बिल्डिंग का मतलब ये है कि भाई आपने एक बार आप नॉर्मल खड़े हो, उसके जी। बाद पोज बनाया तो कम से कम वो 1.25 गुना 1.5 गुना हो जाना चाहिए। मतलब इतना आ, होना चाहिए, इस तरह से खुलना चाहिए। जी। तो वो चीज थोड़ा सा इंडिया में थोड़ी कम देखने को मिलती है, और हाँ हाँ हाँ। इससे जो है इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करने में दिक्कत आती है। अच्छा, एक और भी पॉइंट रहा, वो ध्यान में ज्यादा थी, हाँ। तुम उसके बाद उसमें वो डोप घुसा के रखते थे, वो मतलब कई साल बर्बाद ही कर दिए। मैं वो तो एथलीट तीन को ग्रो करने का टाइम कंपटीटर, नहीं मिलेगा तो। ग्रुप में कंपटीटर ही नहीं था मेरे उस टाइम, तो तीन जी जी। कंपटीटर, वो कहता भाई इसको फंसाना ही है कैसे भी। तो हाँ हाँ। अभी अगर इस तरह की मेंटेलिटी हो जाए तो क्या करे यार, तो वो समझ में नहीं बिल्कुल। आता। मैंने क्योंकि 19 नेशनल फाइट करे, 19 लड़े हाँ में, उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, वो प्लेयर को बीच रास्ते में ही वो कर देते हैं बस के, हराश कर देते हैं। हाँ, तो खैर देखो, चेंज है आज का टाइम। एक तो अच्छा ये है कि बॉडी बिल्डिंग जब मतलब तुमने भी देखा होगा पिछले 10 15 साल में इतना डिफरेंस आया है कि जी। बॉडी बिल्डर जो है, हाँ अर्निंग जब तक नहीं होती तब तक गेम आप कर नहीं सकते, मतलब बिल्कुल। गेम वो पॉसिबल नहीं जी जी। है। मैं तो एक बात बोलता हूँ, भाई बॉडी जी। बिल्डर बनाना घर में ऐसे है जैसे घर के बाहर हाथी बांध लिया हो आपने। हाँ मतलब वो, हाँ। हाँ बिल्कुल इसी तरह से है। भाई उसका इतनी जी। डाइट है, इतना खर्चा है उसका, मतलब जितने में पूरा वो परिवार यही चल जाता है खाएगा उतना। किसी का, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए अगर देखो, जो बच्चे अभी देख रहे होंगे, बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं या जी। कर चुके हैं, अभी बिल्कुल स्टार्ट इनकी, तो हाँ स्पेशली हाँ। उनके लिए मैं बोलता हूं कि भाई आप अपना सिर्फ पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट ना रहो, जी। आप अपने लिए कुछ ना कुछ अर्निंग का सोर्स देखो, और तभी पॉसिबल है कि भाई गेम हो पाएगी, क्योंकि बॉडी बिल्कुल, बिल्डिंग और जो है आज के टाइम वो तो कंपनी इतनी आ गई है, और जो अच्छे टैलेंटेड एथलीट है उनको कंपनियां स्पॉन्सर भी करती हैं। उन और अपना अच्छी अर्निंग बच्चे कर रहे हैं, जो जितने भी नए एथलीट हैं अच्छा कमा रहे हैं, और अपना घर में भी कंट्रीब्यूशन करते हैं, अपना गेम भी कर रहे हैं अच्छा। लेकिन आपके टाइम में ये नहीं था, मेरे को भी बड़ा लेट ये अपॉर्चुनिटी मिली। और आपके टाइम में तो बिल्कुल ही घर से ही करना था सब कुछ, आपने खुद स्ट्रगल करके सब किया इतने साल तक, जॉब करके या जैसे भी। अच्छा, वो थोड़ा सा साउंड कभी कभी थोड़ा कम आ रहा है। अब देखो कैसे है, पहले हाँ अपॉर्चुनिटी हाँ। का तो कोई मतलब ही नहीं, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। और जी। मैं तो ये समझता हूँ कि हम तो फिर भी खुशकिस्मत रहे कि मेरे टाइम में वो हाँ ये जेसीटी जो थी, समीर थापड़ साहब ने वो जेसीटी जी। क्लासिक स्टार्ट करा दिया था, तो इंडिया में कैश प्राइज हाँ मिलने हाँ। लगे थे।
और जी जी हमारे से पहले तो कैश प्राइज का कोई मतलब ही नहीं था। वो नहीं था। आप जाओ, कॉन्टेस्ट लड़ो और अपना एक ट्रॉफी या कुछ वो कोई कप वगैरह लेके अपना आ जाओ। तो उससे हाँ पहले तो वही सिर्फ इतना मेडल था। होता, सर्टिफिकेट और ट्रॉफी। हाँ, तो खैर मतलब मेरे आने के बाद, मतलब जब से मैंने स्टार्ट करी, तो मैं तो उससे पहले देखा नहीं था कि कोई प्राइज प्राइज मिला हो। 1983 में पहली बार वो 1993 में, सॉरी, हाँ हाँ 1993 में इन्होंने पहली बार वो प्राइज रखा। वो जी एक कॉन्टेस्ट हुआ था चंडीगढ़ में। उसके बाद हाँ से जी इन्होंने वो ये जेसीटी क्लासिक कराना स्टार्ट करा। और जी ये इसमें महाराष्ट्र में अमरावती में मिस्टर इंडिया हुआ था। उसमें हाँ पहली जी बार ये एक्टिवा दिया था, तब वो टीवीएस कुछ एक्टिव आता था। जी जी उसके बाद से तो फिर इन्होंने मतलब कैश प्राइजेस इतने देने शुरू करे। मैंने भी 3-4 बाइक स्कूटर वगैरह जीते, और टीवी टूवी तो बहुत सारे हाँ दिए लोगों को। जी और लास्ट की वो ईयर्स में तो हाँ जैसे रेसलिंग में होता है, रेसलिंग में वो मतलब कुछ मोटरसाइकिल या ट्रैक्टर ट्रैक्टर कुछ रख देते हैं प्राइस में। हाँ तो जी हाँ बॉडी बिल्डिंग में जी भी ऐसा करते हैं। जी मतलब ये था कि चलो हमारे टाइम में फिर भी बहुत अच्छा रहा, मैं ये कहता हूँ हाँ कि वे हाँ हाँ मतलब अच्छे मिलने लगे थे। और हाँ अब तो धीरे धीरे करते करते देखो, इन्होंने कई कई लाख के मतलब कैश प्राइज रखे हैं। बिल्कुल कंपटीशन में। और हाँ, वैसे भी तो वो है कंपनीज कि के थ्रू भी एथलीट को अगर आप अच्छा मिल परफॉर्म जाता है। करते जी जी बिल्कुल, अपने आप को टॉप पे रखने के लिए मेहनत पूरी करे बस। और अभी आप भी एथलीट्स को ट्रेन करते होगे, नए एथलीट्स को, उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस है आपका? हाँ, अब अच्छा ये कहाँ बताता ट्रेनिंग हूँ। देते हैं? जी जी मैं देखो कुछ टाइम से ऐसा हुआ कि मतलब थोड़ा बॉडी बिल्डिंग से थोड़ा दूर रहा, और कई सारे हाँ दूसरे जी बिजनेस वगैरह शुरू कर लिए। लेकिन जी मैं बॉडी बिल्डर्स को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। और हाँ जी मेरे पास कुछ लड़के रहते थे जो आसपास के उससे रहते थे, और नए बच्चे सारे। अब जी जो है वो सोशल मीडिया से ज्वाइन जुड़ने का एक और भी मतलब मकसद रहा कि भाई हाँ हाँ उनको जो भी बाहर से हैं उनको ट्रेनिंग कराई जा सके। भाई जो हाँ कुछ हाँ हमने सीखा है, जी हमने परफॉर्म करा, दूसरों को भी वो चीज अवेलेबल हो। उसका फायदा औरों को मिले, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, दूसरों को मिलना चाहिए। और देखो उसी से हमारी गेम प्रमोट होगी। अगर जी अच्छे एथलीट आएंगे, अच्छे बॉडी बिल्डर्स तैयार होंगे, प्राइजेस जी अच्छे रखेंगे, तो उसी से गेम आगे बढ़ेगी। तो मेन पर्पज मेरा जो जी सोशल जी मीडिया पे आने का ये था कि भाई जो लोग नहीं, सपोज जी नंबर वगैरह नहीं मिलता, किसी तरह से कांटेक्ट नहीं कर पाते, तो हाँ एटलीस्ट उनको ये है कि मतलब वो मेरे तक पहुंच सके, मुझ तक, और मैं उन्हें ट्रेनिंग करा सकूं। बहुत बढ़िया भाई साहब। अभी अच्छा जो हाँ है, हाँ बोलो। जी जी बताइए। अब अभी जैसे जो लड़के हैं वो ज्यादातर तो नए हैं। और अभी ये जी विवेक कुमार है लड़का, नेशनल होता तो इस बार नेशनल में पूरी चांसेस थी कि टॉप 3 तक आ हाँ जाएगा वो। आपने मेरे ख्याल और पोजिंग का वीडियो भी कल लगाया उनका। हाँ, और उम्मीद है 2 साल में मतलब ओवरऑल के लिए फाइट करेगा 2 साल में। तो 2 साल में इतनी तैयारी करा दूंगा। तो मैं बिल्कुल ये चाह रहा हूँ कि भी और बच्चे ऐसे हों मैं जिनको उस लेवल तक पहुंचा सकूं। जी जी। तो अभी जो एथलीट्स, जो आज के एथलीट है, उनके लिए कोई एक मैसेज आपकी तरफ से एंड में, मतलब एक कोई भी मैसेज आप जो उनको करना चाहते हो? अच्छा, जो नए लड़के हैं देखो, मतलब कुछ चीजें हैं जो मैंने लाइफ में सीखी हैं। मैंने जी मतलब काफी सारे सेमिनार्स वगैरह अटेंड करे, जो बिजनेस के भी हैं या लाइफ में आगे जी कैसे बढ़ा जाए, वो बहुत सारे हाँ जी अटेंड करे। बहुत सारे अटेंड करे और सीखने की कोशिश करी कि भाई हम जी और ज्यादा कैसे परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी फील्ड में। जी तो जो नए बच्चे हैं, देखो हाँ जी कुछ चीजें ऐसी हैं जो बेसिक है, जो मतलब जैसे मैंने पहले कहा कि भाई आपका फोकस होना चाहिए। अगर आप जी कोई फील्ड सेलेक्ट कर कि मुझे ये काम करना है, अगर हाँ जी आपको उस फील्ड में इतना इंटरेस्ट होना चाहिए, इतना इंटरेस्ट होना चाहिए कि रात दिन आप उसी के बारे में सोचो, जी जी तो आपको कामयाबी मिलती है। हम्म हम्म और
इसमें मैं बाकी आगे की चीजें ऐड करते हुए एक बोल दूं आपको कि जब मैंने जी मतलब शुरुआत करी ना, रात को जी। मैं मतलब मेरे बेड के नीचे डंबल तो थे नहीं मेरे पास, हाँ हाँ तो प्लेट प्लेट के बीच में ऐसे वो रॉड लगा के डंबल अपने आप से हाँ बनाया हुआ है। तो हाँ वो हाँ। डंबल में मार के वो लगा के तब सोता था। मुझे इतना इंटरेस्ट था, स्कूल से बंक कर करके छुट्टी मारने लग गया था। और मैंने कजन हाँ को कहा, मैं क्या दिन में भी नहीं कराया कर, जब तक ये अखाड़े में नहीं जाने लगा था। तो मुझे लगा कि शायद सारा दिन एक्सरसाइज करूंगा तो और ज्यादा जल्दी इंप्रूव हो जाऊंगा। तो हाँ हाँ। कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर मतलब एक तो जिस फील्ड में आप जिस फील्ड को चूज करते हैं उसमें आपको इतना इंटरेस्ट होना चाहिए कि आप उसमें कितने घंटे भी काम कर सकते हैं। कामयाबी के हाँ लिए एक पहली बात जरूरी है। उसके अलावा बॉडी बिल्डिंग अगर कर रहे हो तो पेशेंस बेहद जरूरी है। जी और तीसरा, अगर ये गेम में कामयाब होना है तो उसके साथ साथ कोशिश करो कि कुछ ना कुछ अर्निंग का कोई सोर्स बना लो, क्योंकि आपको ऐसा ना हो कि कल को हाँ बिल्कुल। मतलब पैसे की कमी की वजह से गेम छोड़नी पड़े या आपका टाइम खराब हो। हाँ और साथ बिल्कुल। साथ जितनी यंग एज में आप शुरू कर सकते हो उतनी यंग एज में जी स्टार्ट करो, जितना जल्दी कर सकते हो उतना आपके पास स्टार्ट टाइम करो। ज्यादा रहेगा, बिल्कुल। जी जी। हाँ। और तीसरा ये कि इसका ना कभी भी 3 साल में ये कुछ कर हाँ देना, आप सोच के चलो कि भी मुझे इसमें ज्यादा नहीं तो 15-20 साल मुझे गेम करनी है। तो अगर इस तरह की बिल्कुल। प्लानिंग करेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। तभी इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया के लिए मतलब बहुत अच्छा कर पाएंगे, ये भी बात है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर पाएंगे। अच्छा, हाँ हाँ। एक और भी है, जैसे मतलब आपने इसमें पावर लिफ्टिंग में परफॉर्मेंस करा, इतना बढ़िया परफॉर्मेंस करा, तो अब जी बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग, अब जो जी। उसमें पावर लिफ्टिंग में जो एक्सरसाइजेज जिनकी जरूरत होती है वो हाँ बॉडी बिल्डिंग में भी जरूरत। एक्सरसाइज वही होती है सारी, बिल्कुल। हाँ वही एक्सरसाइज है भाई, उसमें हाँ आपको वेट ज्यादा उठाना है, तो इसमें बस। आपको मसल्स बढ़ाने के लिए भी वही एक्सरसाइज करनी पड़ती है। मतलब हाँ बेंच प्रेस है तो हैवी बेंच प्रेस इसमें भी मारते हो आप, उसमें सिर्फ यह है हाँ कि आपको मैक्सिमम की करनी है। स्क्वाट मैक्सिमम है पे इसमें जाना भी होता है। करनी है, हाँ इसमें भी करनी है। ऐसे हाँ डेडलिफ्ट का है। बिल्कुल। और अ, सिर्फ अंतर ये है थोड़ा सा कि मतलब मैं जैसे ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी गए हम शुरू शुरू में, तो जी बॉडी बिल्डिंग जो है इसमें एक एडवांटेज है, ये ग्लैमर बहुत है इसमें। ग्लैमरस गेम है। मतलब हाँ, जैसे आप देखते हो भाई, शाम के टाइम मैं देखता था दिन में वेट लिफ्टिंग हाँ हो रही है और शाम को बॉडी बिल्डिंग होती थी। तो हाँ शाम को मतलब स्टेडियम फुल, जो बैठने की जगह नहीं, हाँ खड़े होने की जगह नहीं थी, इतना मतलब इस तरह ये हाल होता है। तो बॉडी बिल्डिंग में वो तो ग्लैमर है। बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल, आज भी है ये तो। सॉरी। जैसे पावर और लिफ्टिंग का इवेंट होता है तो देखने वाले कम होते हैं, खेलने वाले मोस्टली होते हैं वो। लेकिन बॉडी बिल्डिंग ग्लैमरस गेम है, पूरा भीड़ हो जाती बिल्कुल है बिल्कुल, स्टेडियम में इसमें कहीं glamour कहीं। बहुत बहुत। जी जी। अच्छा, अ, ये तो हमने इसकी बॉडी बिल्डिंग की और इसकी बात करी। अगर साथ में ये जी देखो, कोई बच्चा अगर कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना चाह रहा होगा बीच में तो पूछ सकता है, कोई हाँ दिक्कत हाँ। नहीं पूछना चाह काफी लोगों के क्वेश्चन आ ही रहे हैं, आप देख भी रहे हैं, तो जो भी आप आंसर करके लोगों को बताएं जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं। बीच बीच में काफी क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों के। आप रहा। हाँ। अब है भी इतने ज्यादा, ये पढ़ना भी मुश्किल है थोड़ा। अच्छा, आज बाई चांस रहा कि वो साउंड थोड़ा कम है, तो अच्छा वो अच्छा। मुझे उतना नहीं आ रही, मतलब कोई कोई बात हाँ मिस हो एक जाती है। सेशन दोबारा से फिर रखें, कोई ऐसी बात नहीं, आपके साथ अब जो हाँ दोबारा हाँ, से बिल्कुल कनेक्ट हो बिल्कुल गए। रखेंगे। हाँ हाँ, हाँ बिल्कुल रखेंगे। और हाँ। मेरी तरफ से धवन भाई साहब को भी कहना, भाई याद कर रहे थे। और मैं जी तो जी भाई छोटे भाई हैं उनके, तो इतनी रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, इतनी इज्जत है हमारे मन में तो जी उनके लिए। बिल्कुल। जी जी। हाँ। तो थैंक यू भाई साहब, आपने और इतने सालों के बाद भी याद भी रखा और आप जुड़े भी। आपको दिल से नमस्कार है मेरी तरफ से।
और जल्दी दोबारा बात करेंगे लाइव, और मैं कुछ टॉपिक्स लेके आऊंगा तो उन पे बात करेंगे बैठ के एक दिन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज थोड़ा सा ना साउंड का कुछ वो हो रहा है, मुझे थोड़ा सा साउंड बहुत कम कई बार सुनने को मिल रहा है, अच्छा। तो वो मिस हो जाता है मुझसे। हाँ हाँ हाँ। तो नेक्स्ट ट्राई नेक्स्ट टाइम करेंगे और कि अच्छे भी से करते हैं। कनेक्शन बेटर रहे। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। एक बात और मैं लास्ट में बोल दूं चलते चलते। मुझे जी। पता नहीं था कि वो कोरोना हो गया था, आपको कोविड-19 से संघर्ष करके आ रहे हाँ। हो। अब पर वो मुझे दो तीन बहुत दिन सारे, थोड़ा सा मुझे लगा, उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो ना पूरी तरह से? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, और मैंने ट्रेनिंग शुरू की है 2 वीक से। तो वो अब बिल्कुल मेरे को कुछ ज्यादा ऐसी वीकनेस भी नहीं लगी, क्योंकि मेरी डाइट हमेशा ही हेल्दी होती है। मैं जंक फूड पे कभी कभार ही जाता हूँ, कोई ओकेशन है कोई तभी। अदरवाइज मैं रेगुलर डाइट में कभी वो भी करता भी नहीं। ये आप लोगों से ही सीखा हुआ है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी जी। और देखो, अब इस बार जो है, मतलब कई सारे बॉडी बिल्डर जो है वो बेचारे चले गए इस उसमें, हाँ हाँ। कोविड-19 से, बड़े जी दुख की जी बात है। और बिल्कुल। ये सुन के और ज्यादा तकलीफ होती है कि मतलब वो उनके सपोर्ट के लिए बोलना पड़ा कि भाई वो बेचारे, हाँ मतलब जो फैमिली रह गई है वो बहुत तकलीफ में आ गए, तो वो उनको हेल्प नहीं मिल पा रही। वो हाँ हाँ बहुत हाँ। दुखदाई, बहुत बड़ी तकलीफ होती है बिल्कुल। ये सब। ये अपनी जो भी स्पोर्ट्स की कम्युनिटी है, कम से कम वो तो आगे बढ़ गए, उनको वो करना ही चाहिए बिल्कुल। हाँ, नहीं, लोगों ने खैर हेल्प बहुत करा, वो जितनों का पता लग रहा था, जिन हाँ जिन का पता लगा, वो लोगों ने हेल्प बहुत हाँ। करी है। तो और जी जी। ऐसे ही मिलजुल के, मैं तो कहता हूँ भाई, कभी भी ऐसी कोई तकलीफ होती है तो सबको हाँ। ऐसे ही मिलके सामने आना। तो थैंक यू भाई साहब, और जल्दी फिर जुड़ेंगे आपसे। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी हमारे लिसनर्स थे, व्यूअर्स थे, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट बिल्कुल। टाइम जो है वो कोशिश करेंगे कि कोई और टॉपिक पे बात हो और थोड़ा हाँ हाँ डिटेल में हो। आज थोड़ा सा वो साउंड मुझे थोड़ा कम सुनाई दे रहा था, तो हो सकता है कोई हाँ। चीज मिस हो जो गई हो। नए बच्चे हैं उनके लिए असल में आपका इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी था। पुराने एथलीट्स हैं, जो टॉप एथलीट्स हैं, वो तो सब जानते हैं आपको, लेकिन जो बिल्कुल जो बिगिनर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा ये था कि विजेंद्र जी कौन है, आपको देखना उनको जरूरी था। नहीं, और बहुत अच्छा लगा, चलो खैर, और इस बहाने तुम्हारे से भी मुलाकात हो गई, दोनों बातें जी हुई, जी। बहुत अच्छा लगा। तो जी। हाँ, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।